हजार करोड़ रुपया हम लोग को मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया? वो बैंक वाला अपने घर में तो रखा नहीं है, वो पैसा चला गया गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहां पर उद्योग लग रहे हैं, जहां पर आपके बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं। अब आप कहिएगा भैया ये कौन नया चीज शुरू किए? 1990 से लेकर 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता रहा है कि करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा चला गया दूसरे राज्य में। आप जरा समझिए, अगर 25 लाख करोड़ रुपया यहाँ रहता तो कितने ज्यादा लोग अपना घर बनाते, कितने ज्यादा लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाते, कितने ज्यादा लोग गाड़ी खरीदते, कितने ज्यादा लोग स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदते, अपना खेती सुधारते। तो जो पहला, अभी आप अगर इसको आप समझना चाहते हैं बोलचाल की भाषा में, आप जितने लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी मोटरसाइकिल गाड़ी से आया होगा। कोई इसमें आदमी ऐसा नहीं है जो लोन पर गाड़ी नहीं लिया है। अगर लोन पर गाड़ी नहीं लीजिएगा, ट्रैक्टर अगर लोन पर न खरीदाएगा तो आधा से ज्यादा आदमी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। लोन की सुविधा है तो हर किसान ट्रैक्टर खरीद पा रहा। लोन की व्यवस्था हो गई तो देखिए घर घर मोटरसाइकिल आ गया। तो ये पूंजी की ताकत है। तो पहला काम जो जन सुराज करेगा कि बिहार में सीडी रेशियो को 70 किया जाए, ताकि कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, लोगों को उपलब्ध हो जाए बिजनेस व्यापार करने के लिए। अब आप कहिएगा कि अभी की सरकार ने क्यों नहीं इसको सुधारा? ऐसा नहीं है कि बैंकों की मनमर्जी है, तो चाहे तो पैसा दे चाहे तो ना दे, ऐसी बात नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी होती है जिसका काम है ये देखना कि बैंक में जितना पैसा जमा हुआ उसका 70% पैसा समाज को मिले। लेकिन जैसे यहाँ पर शिक्षक नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहा है, जैसे डॉक्टर साहब, पुलिस सिपाही, सीओ बीडीओ उनकी बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाला भी नहीं मान रहा है। और लोगों की इसकी ज्यादा समझ भी नहीं है। आप बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाकर पूछिए कि भाई सीडी रेशियो क्या होता है? कि प्रशांत किशोर कह रहा है कि 25 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर चला गया, तो उसको पता ही नहीं कि चीज होता क्या है। उसको तो इसी में फुर्सत नहीं कि कितना रुपया लूट ले, फुर्सत कहाँ है देखने का। तो जन सुराज पलायन रोकने के लिए जो पहला काम कह रहा है कि बिहार में सीडी रेशियो को सुधारेंगे, 3 महीना के अंदर 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा उपलब्ध हो जाएगा लोगों को रोजी रोजगार, बिजनेस व्यापार के लिए। दूसरी बात कही जा रही है कि हम लोग मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ देंगे। जो भी किसान अभी धान, गेहूं, मकई, बाजरा की खेती कर रहा है, अगर वो नकदी फसल की खेती करने लगे तो उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा कि जितने कृषि आधारित मजदूर हैं जो पंजाब में, हरियाणा में जा रहे हैं मजदूरी करने, वो सारे लोग बिहार के खेतों में, बिहार के कृषि क्षेत्र में काम कर पाएंगे। अभी बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें खेती होती है, उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में ही नकदी फसल होता है। कृषि वैज्ञानिक बताएंगे आपको कि कम से कम 1/3 जमीन में नकदी फसल की खेती होनी चाहिए, मसाला, फल, सब्जी, जिसमें आपको ज्यादा आमदनी हो। तो दूसरा ही जो बात जन सुराज कह रहा है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो धान, गेहूं की खेती छोड़कर सब्जी, फल, मसालों की खेती करे, ताकि लैंड से प्रोडक्टिविटी बढ़े और मजदूरी के अवसर पैदा हो, और उसमें 1 रुपया नहीं लगना है, क्योंकि ये मनरेगा का पैसा दिल्ली से मिलता है। पिछले वर्ष 100 रुपया जो बिहार सरकार को दिया गया उस दिल्ली से मनरेगा के लिए, उसमें 60 रुपया हम लोगों ने दिल्ली में ही छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसको यहाँ खपाने का कोई स्कीम, योजना ही नहीं था। जो 40% आया उसमें जो लूट हो रहा है उसका चर्चा आप रोज करते हैं। 100 में 60 रुपया लेकर ही नहीं आए। तो दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि कृषि को मनरेगा से जोड़ेंगे, इससे जितने कृषि आधारित मजदूर बाहर जाते हैं उनका जाना बंद हो जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग कह रहे हैं कि जो भी रोजी रोजगार बिहार में करना चाहता है
बिहार के समाज में एक बहुत बड़ी धारणा है, लोग यहाँ पर लोन लेकर, कर्ज लेकर बिजनेस व्यापार करने की उनकी मेंटालिटी नहीं है। समाज का अध्ययन कीजिएगा तो यहाँ पर लोग कर्ज 3 बातों में लेते हैं: बेटी के ब्याह में, बेटा को पढ़ाने में, घर बनाने में, और अगर कोई इमरजेंसी हो गई, बीमार पड़ गया तो लोन लोग इसी चीज के लिए लेते हैं। बिजनेस व्यापार के लिए लोन लेने वालों की संख्या कम है। इसकी वजह क्या है? समाज शास्त्री बताते हैं कि इसकी वजह यहाँ पर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। गांव देहात में जो सूदखोर लोग हैं, 5%, 6% पर ब्याज पर लोन देता है, तो लोगों के मन में एक डर है कि अगर कर्ज लिया तो जीवन भर उसको ब्याज देते देते ही उसका निकल जाता है। इसलिए लोग लोन लेकर काम नहीं करते हैं। तो ये नई व्यवस्था हम लोग बनाना चाहते हैं कि जो आदमी भी रोजी रोजगार करना चाहता है, अगर आप कर्ज लेकर लोन लेकर आप रोजी रोजगार करेंगे तो आपको ब्याज के तौर पर सिर्फ 4% रुपया ही लगेगा। बाकी का ब्याज का पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि आपको ब्याज का डर खत्म हो समाज में। इसका फायदा क्या होगा? अगर 1 लाख करोड़ रुपया 1 लाख करोड़ रुपया लोगों ने लोन लिया, कर्ज लिया बैंक से, तो उस पर ब्याज बना 10,000 करोड़। तो 4,000 करोड़ रुपया आप दीजिएगा और 6,000 करोड़ रुपया अगर सरकार देगी, तो 1 लाख करोड़ का मतलब है 4-5 लाख परिवार अपने से स्वरोजगार में लग जाएगा। 4 आदमी को रोजगार देगा, सो अलग। ये जो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, तो 3-3.25 लाख, बिहार सरकार का बजट है 3,17,000 करोड़। 3,17,000 करोड़ में से अगर हम 6,000 करोड़ रुपया दे दें तो 1 लाख करोड़ रुपया सरकार बिहार के लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो बिहार में इसी 3 चीज को, इकोनॉमिक्स में एक विधा है जिसको कहते हैं इकोनॉमेट्रिक्स, जिसमें ये अगर कंप्यूटर में आप डालिएगा ये डेटा कि अगर ये 3 चीज किया जाए तो क्या होगा, ये तीनों चीज किया जाएगा तो अगले 1 साल में कम से कम 50 लाख लोगों को 10 से 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का अवसर बिहार में पैदा हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि साल भर में पलायन को बंद कर देंगे। बिल्कुल उसका पूरा प्लान दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव वाला ये झूठा बात नहीं है कांग्रेस वाला कि हम आएंगे तो सबको 2,500 दे देंगे। कैसे दे दोगे भाई? अगर आप समझिए, लोग कहते हैं कि नेता ठगता है। नेता कहां ठग रहा? वो तो पहले कह रहा है कि भैया हम संभल जाओ, हम तुमको ठगेंगे। आप संभलना ही नहीं चाहते। बिहार में 13 करोड़ आबादी है, मतलब 6.5 करोड़ महिला हुई। 6.5 करोड़ में अगर नाबालिग लड़कियों को हटा दे तो 4.5 से 5 करोड़ महिला, 4.5 से 5 करोड़ महिला अपना अपना मोबाइल निकालिए, और 4.5 करोड़ महिला को अगर हर महीना 2,500 रुपया दीजिएगा तो 4.5 करोड़ गुने 2,500 गुने 12, टोटल पैसा कितना हुआ? करीब करीब 1,54,000 करोड़ रुपया। बिहार का बजट नहीं है, उतना कहता है कि हम सबको 2,500 रुपया दे देंगे। और लोग जो हैं, रुकिए सवाल अभी बोल रहे उसके बाद पूछिएगा। 1 लाख, बिहार में जो 3,17,000 करोड़ का बजट है, उसमें सिर्फ सैलरी और इंटरेस्ट देने के बाद, सरकारी जो स्टैब्लिश्ड खर्चा है उसके बाद 1 लाख करोड़ रुपया ही बचता है सारी योजना को चलाने के लिए। और तेजस्वी यादव और कांग्रेस कह रहा है कि हम 1.5 लाख करोड़ रुपया आपके महिलाओं को दे देंगे। और लोग बुर्बक बन के वोट दे भी देगा, और फिर अगली बार कहेगा देखिए हमको तो ठग लिया। अरे भाई, तो पहले ही बता रहा है कि तुमको ठगेंगे। जिसके पास 10 रुपया है कह रहा है कि हम 15 देंगे, तो ठगने का बात तो पहले बता रहा है। आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल में कैलकुलेटर है, उसमें जोड़ लीजिए। 4.5 करोड़ महिला, 2,500 रुपया 12 से गुना कर लो, 1.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा होगा। आपके मोबाइल में वो नंबर आएगा भी नहीं, इतना बड़ा नंबर है। और लोग समझने को, और हम लोग जो कह रहे हैं इसमें 1 रुपया नहीं लगना है, बजट से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया लगना है। जो हम बात बता रहे हैं कि हम महिलाओं को 2,000 रुपया देंगे, 60 से ऊपर को महिला पुरुष को, उसमें हमको 4,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। जो अभी सरकार दे रही है, इसमें 4,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हम दे दें तो सबको 2,000 रुपया 60 वर्ष से ज्यादा लोगों को मिलने लगेगा। दूसरी बात, जो यंग आदमी है उसको 2,000 रुपया नहीं चाहिए, उसको रोजी रोजगार का अवसर चाहिए।
उस महिला को रोजगार देंगे तो वो बात बनेगी। उसको 2000 रुपया दे के जीवन भर कैसे चला सकते हैं? तो हम लोग जो योजना बता रहे हैं शिक्षा के लिए, आपको हमने बताया कि भाई हम एक ही स्कूल बना सकते हैं, 5 नहीं बना सकते हैं क्योंकि उतना ही पैसा है, लेकिन 5 वर्ष में जरूर वहां तक पहुंचा देंगे। आप समझिए, नीतीश कुमार 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। अगर हर साल एक विद्यालय भी बनाया गया होता तो एक प्रखंड में 20 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बन गए होते। इसलिए थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। और बिहार की व्यवस्था तब सुधरेगी जब यहाँ पर इसको फिर से ज्ञान की भूमि बनाया जाएगा। बिना पढ़ाई के कोई उपाय नहीं है, बिना सरस्वती का लक्ष्मी का उपाय नहीं है। सरस्वती का आराधना करना ही पड़ेगा। बिहार का जब गौरवशाली इतिहास था तब आप नालंदा का बात करते हैं, आप विक्रमशिला की बात करते हैं, किसी सीमेंट फैक्ट्री का, चीनी फैक्ट्री का बात नहीं होता है। जब तक समाज पढ़ेगा नहीं, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है। नहीं तो ये सड़क बनेगी, इस पर बस चलेगा, रेलवे लाइन बिछेगी, ट्रेन चलेगा और उन बसों में, उन ट्रेन में आपके हमारे बच्चे मजदूर बनकर जाएंगे। आपका जीवन जैसे था वैसे ही रह जाएगा। इसलिए सड़क, ट्रेन, बस पर वोट देना बंद कीजिए। हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए। सहरसा से मोदी जी ने कहा कि हम वंदे भारत ट्रेन यहां से चलेगा, जिससे श्रमिक परिवार के लोग गुजरात, महाराष्ट्र अच्छे से जा पाएंगे। मेरे भाई, आप देखिए कितना बड़ा मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से ट्रेन चलाएंगे जिससे आपके बच्चे गुजरात, महाराष्ट्र जाकर मजदूरी करेंगे। आप जरा सोचिए कि मोदी जी की बात गुजरात में कह सकते हैं कि गुजरात से वंदे भारत ट्रेन चलेगा जिससे लड़का तमिलनाडु जाएगा मजदूरी करने? अरे भाई, अंग्रेज भी तो जहाज चलाता था आपके लोगों को, आपके पूर्वजों को ले जाके मॉरिशस, फिजी में नौकरी गुलामी कराने के लिए। आपका भला थोड़ी ना होगा। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर आपके हमारे बच्चे मजदूर बनकर, जानवरों की तरह जाकर गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करें। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन ट्रेन दूसरे काम के लिए होनी चाहिए, मजदूरी करने के लिए, मजदूर ढोने के लिए नहीं होना चाहिए। ये सड़क पर बहुत लोग वोट दे रहे हैं, लोगों को लग रहा है बड़ा बिहार में हाईवे बन गया है, इससे बड़ा मूर्खता का कोई बात नहीं है। अरे भाई, अगर आप गुजरात को बंगाल से सड़क से जोड़िएगा तो बिहार के हवा में थोड़े ना रोड ले जाइएगा, बिहार के थ्रू ही तो जाइएगा। बिहार पर कोई एहसान थोड़े ना हो रहा। अगर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना है, अगर कलकत्ता को अहमदाबाद से जोड़िएगा तो सड़क जो बनेगी वो तो बिहार होकर ही तो जाएगा भाई। और उसको गिनवाता है कि हम बिहार में बहुत बड़ा कल्याण, बहुत बड़ा कर दिया आप पर एहसान। तो मेरे भाई, आप जगिए, अपने लिए जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए। नहीं जगोगे तो जीवन भर आने वाली पीढ़ी को भी बिहारी कहकर गाली ही सुनना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, ये आपकी भी लड़ाई है। बिहार